नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फाइलम एनिलिडा के बारे में। चलिए फाइलम एनिलिडा के बारे में देख लिया जाए। एनिलिडा के अंतर्गत आप जानते हैं कि केचुआ, जोंक, नेरिस ये सभी सम्मिलित किए गए हैं। तो चलिए फाइलम एनिलिडा की बात करते हैं, देख लिया जाए। देखिए फाइलम जो एनिलिडा है इसमें लगभग 10,000 स्पीसीज़ हैं। फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत लगभग 10,000 स्पीसीज शामिल हैं, ठीक है। और ये कुल मिला के सेगमेंटेड वर्म कहलाते हैं। सेगमेंटेड वर्म, खंड युक्त कृमि होते हैं ये, ठीक है। इनका शरीर खंड युक्त होता है। और देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि लैमार्क एस्टेब्लिश्ड द फाइलम एनिलिडा। एस्टेब्लिश्ड मीन्स होता है स्थापना करना। तो फाइलम एनिलिडा की स्थापना किया लैमार्क ने। किसने किया दोस्त? फाइलम एनिलिडा की स्थापना लैमार्क ने किया। और देखिए इट ओरिजिनेट फ्रॉम एनुलस। ये कहाँ? इसमें एनुलर रिंग पाई जाती है। ये एनुलर रिंग, ठीक है, इसमें पाई जाती है, जिसे एनुलस बोलते हैं शॉर्टकट में। ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें बिल्कुल इस तरीके से ये रिंग होती है, एनुलर रिंग। इसमें ये देखिए ऐसे इस तरीके से इसका पूरा जो शरीर होता है बिल्कुल ये रिंग का बना होता है, बिल्कुल। तभी ये सेगमेंटेड होते हैं, खंड में ये क्या होते हैं? बटे होते हैं, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट्स क्या है? मोस्टली फ्री लिविंग। ये कैसे होते हैं? स्वतंत्र रूप से रहने वाले होते हैं। फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल। और यह नम मृदा में उपस्थित होते हैं, नम मृदा में पाए जाते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग, मोस्टली ये फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? नम मृदा में पाए जाते हैं। जैसे केचुआ है तो कहाँ रहेगा? वो नम मृदा में ही रहेगा। और अथवा ये फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, स्वच्छ जल में भी हो सकते हैं, स्वच्छ जली भी होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये दोस्त सी यानी फ्रेश वाटर अथवा ये देखिए सी में भी होते हैं, ठीक है। अर्थात सी, समुद्र जानते हैं कि लवड़ी जल होता है उसका। अथवा फ्यू आर पैरासाइट। कुछ इसमें से कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट परजीवी। और मोस्टली कैसे होते हैं? इक्टोपैरासाइट, ठीक है। ये परजीवी अगर हैं तो यह जो है इक्टोपैरासाइट होते हैं। बॉडी इज सॉफ्ट इलोंगेटेड। बॉडी इसकी कैसी होती है? सॉफ्ट होती, मुलायम होती है। इलोंगेट मतलब ये लंबी होती है। सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार होती है, ठीक है। इनका जो शरीर होता है एनिलिडा का, इनका जो शरीर होता है बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम होता है, इलोंगेट सीधा लंबा होता है, और सिलेंड्रिकल अर्थात बेलनाकार भी होता है, ठीक है। अगली खास बात क्या है कि एनिलिड्स आर बाइलेटरल। एनिलिड्स कहते होते हैं बाइलेटरल होते हैं। और यूसिलोमेट, दोस्त यहाँ सीडोसिलोमेट नहीं है, यूसिलोमेट। यू का मतलब होता है ट्रू और सिलोमेट मतलब सीलोम। इसमें जो है ट्रू सिलोम पाया जाता है, ट्रू सिलोम इसमें पाया जाता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइजोसिलिक सिगमेंटेड वार्म कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? साइजोसिलिक सिगमेंटेड वार्म कहलाते हैं। देखिए इसकी अगली खास बात यह है कि सिलोम अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें सबसे पहले जो है सिलोम अपीयर हुआ, ठीक है, इसमें प्रकट हुआ सिलोम इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। विकास के क्रम में सबसे पहले जो सिलोम डेवलप हुआ प्रथम बार इसी में हुआ, ठीक है। बॉडी वर्म लाइक, मेटामेरिक प्रकार की होती है। इसकी जो बॉडी होती है वर्म लाइक। और यहाँ विशेष पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, मेटामेरिक। इस कारण से इसमें जो सेगमेंटेशन होता है तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी होता है, ठीक है। तो ये मेटामेरिक होती है इसकी बॉडी, ठीक है, और वर्म लाइक होती है। और एक खास बात देखिए कि बॉडी प्लान कैसा होता है? इज ट्यूब विद इन ट्यूब। इसमें ट्यूब के अंदर ट्यूब के प्रकार का इसका बॉडी प्लान होता है। यह भी बात इसकी बहुत ही खास है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। अगली खास बात यह है कि सिमेट्री बाइलेटरल। जर्म लेयर इसकी कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। इसकी जर्म लेयर कैसी होती है भाई? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? इसके बॉडी का संगठन कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। इसके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, ठीक है। और देखिए इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड तो होते ही हैं। तो देखिए इसी की खास बात यह है कि एंटीरियर एंड फॉर्म्स अ डिस्टिंक्ट हेड। इसका जो एंटीरियर एंड होता है वह क्या बनाता है? एक छोटा सा हेड जैसी संरचना विथ सेंस आर्गन, जिसमें क्या उपस्थित होते हैं? सेंस आर्गन भी होते हैं। इन फ्यू एनिलिड्स मतलब कुछ एनिलिड में, ठीक है। तो यह कुछ एनिलिड्स की बात है। और देखिए इसकी खास बात क्या है दोस्त कि अपेंडेजेस आर सिंपल। इसमें जो अपेंडेजेस होते हैं जिसमें अन्य अंग पाए जाते हैं वो सिंपल प्रकार के होते हैं, अनजॉइंटेड मतलब अनजॉइंटेड होते हैं, जॉइंट्स नहीं होते हैं। एंड लोकोमोटरी हैविंग काइटिनस सीटी। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, काइटिनस सीटी होती है इसमें लोकोमोटरी, ठीक है, हैविंग। एंड पैरापोडिया, जो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है क्या क्या है भाई? काइटिनस सीटी है और पैरापोडिया है विथ
सीटी, देखिए पैरापोडिया विथ सीटी, ठीक है, सीटी के द्वारा पैरापोडिया जुड़ा होता है। तो यह किसमें सहायता करता है भाई? सीटी हेल्प इन स्विमिंग, इसके स्विम करने में, तैरने में सहायक होता है, ठीक है। और अगली खास बात क्या है कि इसकी जो बॉडी वाल होती है, कंसिस्ट ऑफ, बॉडी वाल इसकी जो बटी होती है तीन भाग में, क्यूटिकल होती है, एपिडर्मिस होती है और मसल लेयर होती है। तो क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मसल लेयर, तीन भाग में इसकी बॉडी वाल बटी होती है, ठीक है। और देखिए इसकी और बात क्या है कि एलिमेंट्री जो इसकी कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट, सीधी होती है। इसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है भाई? स्ट्रेट होती है। एक्सक्रीटरी आर्गन इसमें क्या होता है? उत्सर्जी जो अंग होता है वह क्या होता है इसका? उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग क्या होता है? अनेफ्रेडिया। ने क्या होता है? नेफ्रेडिया होता है इसका उत्सर्जी अंग, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ एक बार फिर से आ गए भाई, साइजोसील टाइप ऑफ सीलोम। सीलोम इसका कैसा होता है? साइजोसीलोमिक प्रकार का होता है। तो साइजोसीलस का मतलब होता है इसमें पेरीविसरल सीलोम उपस्थित होता है, ठीक है, पेरीविसरल सीलोम। अगली खास बात क्या है देखिए जरा, देयर इज नो स्केल्टन, इसमें कोई स्केल्टन नहीं होता है, कंकाल नहीं होता है, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड सीलोम, यानी इसमें जो द्रव होता है वो भरा होता है। सीलोम सर्व एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन की तरह कार्य करता है। इसमें जो सीलोम भरा होता है भाई, जो इसमें द्रव भरा होता है, बिल्कुल हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन की तरह कार्य करता है, जिस कारण से उसकी बॉडी क्या होती है? स्वेल कर जाती है एकदम, ठीक है, फूल जाती है बिल्कुल। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट, इसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है वह भी बिल्कुल पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और देखिए इसकी बात क्या है कि द गट हैज बोथ, गट हैज इसका बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल, इसकी जो गट होती है दोनों प्रकार की मसल रखती है, मसल दोनों प्रकार की होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल भी होती है और सर्कुलर मसल भी होती है, दोनों मसल होती है इसमें, ठीक है। फ्यू एनिलिड्स आर सैंगीवोरस, कुछ जो एनिलिड्स होते हैं सैंगीवोरस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंगीवोरस, भाई चूसक जो ब्लड को सक करता है, जैसे जोंक, जोंक को सैंगीवोरस की श्रेणी में रखा गया है। अभी देखिएगा क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो खुद आ जाएगा। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनिलिड, वाह क्या बात है। यहां देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती हैं, पाचक जो ग्रंथियां होती है, डेवलप फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार डेवलप हुई किसमें? एनीलिडा में। एनीलिडा में सबसे पहली बार डाइजेस्टिव ग्लैंड डेवलप हुई, ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। अगली बात क्या है कि रिस्पायरेशन इज थ्रो स्किन, इसमें जो श्वसन होता है किसकी सहायता से होता है? बॉडी सरफेस कहिए अथवा स्किन, स्किन की सहायता से इसमें जो है रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, ठीक है, अपनी त्वचा के द्वारा करता है, ठीक है, रिस्पायरेशन एनीलिडा के जो संघ के जीव हैं। दैट इज क्यूटिनस रिस्पायरेशन, अर्थात इसमें किस प्रकार का होता है? क्यूटिनस रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। सम हैव गिल्स, कुछ में क्या उपस्थित होती हैं? गिल्स होती हैं। जब गिल्स होगी तो उसे हम किस प्रकार का रिस्पायरेशन कहते हैं? तो उसे कहते हैं ब्रांकियल रिस्पायरेशन। क्या कहेंगे दोस्त? ब्रांकियल रिस्पायरेशन कहते हैं। और अगली खास बात क्या है कि जो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इज क्लोज्ड, कैसा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? इसका क्लोज्ड टाइप का होता है, नॉट ओपन टाइप, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसका क्लोज्ड होता है। अगली खास बात क्या है देखिए जो दोस्त जरा इसमें, हार्ट अपीयर फर्स्ट टाइम एनिलिड। अब देखिए अभी डाइजेस्टिव ग्लैंड पहली बार अपीयर हुआ था एनिलिड में, अब यहां पर देखिए हार्ट अपीयर फर्स्ट टाइम एनिलिड, यानी जो हार्ट है, हृदय, दिल की धड़कन, तो जो दिल है भाई पहली बार कहाँ अपीयर हुआ, कहाँ पहली बार देखने को मिला? एनिलिडा में, ठीक है, किसमें? एनिलिडा में, ठीक है। अगली खास बात क्या है कि द ब्लड इज रेड, इसका जो रक्त होता है लाल होता है, विथ हीमोग्लोबिन, किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ, डिजॉल्व इन प्लाज्मा, जो इसका हीमोग्लोबिन होता है किसमें घुला होता है? प्लाज्मा में घुला होता है, ठीक है, जिस कारण से इसे क्या कहते हैं? इरिथ्रोक्यूरोइन कहते हैं, ठीक है। इसका जो हीमोग्लोबिन होता है हमने बताया कि इसकी प्लाज्मा में घुला होता है, इसका ब्लड कैसा होता है? रेड कलर का होता है। और दोनों बात यह ध्यान रखिएगा कि इसमें दो बातें पहली बार अपीयर हुई हैं, एक तो डाइजेस्टिव ग्लैंड एनिलिडा में पहली बार अपीयर हुई है, दूसरी बात क्या कि इसमें हार्ट पहली बार अपीयर हुआ है एनिलिडा में। अगली बात की देखिए, एक्सक्रीटरी आर्गन इज नेफ्रीडिया, इसका जो सर्जी तंत्र होता है वो क्या होता है? नेफ्रीडिया होता है। एक्सक्रीटरी आर्गन इज नेफ्रीडिया, ठीक है। और अगली खास बात क्या है कि कॉइल्ड ट्यूबुल्स आल्सो हेल्प इन आस्मो रेगुलेशन, इसके जो परानियमन में, आस्मो रेगुलेशन में और क्या सहायता करता है? तो कॉइल्ड ट्यूबुल्स होती हैं जो उससे हेल्प करती हैं किसमें? आस्मो रेगुलेशन में, ठीक है। और देखिए एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी जब एक्सक्रीटर आर्गन डेवलप है, नेफ्रीडिया है, तो कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल तो निकलेगा ही निकलेगा भाई। तो इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या निकलता है? अभी अमोनिया पढ़ते चले आ रहे हैं, तो अमोनिया और यूरिया दोनों है भाई।
अमोनिया इन एक्वेटिक फार्म, जो जलीय अवस्था में, जो जल में उपस्थित होते हैं, तो उनमें उसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है, ठीक है। और लैंड फॉर्म में क्या होता है भाई, यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल लैंड फॉर्म में। तो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। अगली खास बात क्या है कि सेक्सेस में बी सेपरेट, इसमें जो सेक्स होते हैं, लिंग होते हैं, वो सेपरेट हो सकते हैं अथवा यूनाइटेड होते हैं अथवा संयुक्त भी हो सकते हैं। संयुक्त अथवा अलग अलग दोनों प्रकार का हो सकता है इसमें जो सेक्स आर्गन्स होते हैं, सेक्सेस होते हैं, ठीक है। और इसकी अगली खास बात क्या है कि ये मोनोसियस अथवा डायोसियस दोनों कंडीशन में एनिलिडा की संघ के जो जंतु होते हैं, एनिलिडा फाइलम के जो जंतु हैं वो पाए जाते हैं। मोनोसियस भी हो सकते हैं, एक लिंगी अथवा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं नो सेक्सुअल डाइमार्फिज्म, इसमें सेक्सुअल डाइमार्फिज्म की क्रिया देखने को नहीं मिलती, लैंगिक द्विरूपता इसमें नहीं होता है। अगली खास बात क्या है भाई, इसमें नो सेक्सुअल डाइमार्फिज्म तो हमने बता दिया। देखिए क्लीवेज इज स्पाइरल, इसमें जो क्लीवेज होता है वो कैसा होता है, घुमावदार होता है। एंड डिटर्मिनेट किसको निर्धारित करता है, अनइक्वल एंड होलोब्लास्टिक, ठीक है। क्लीवेज इसका कैसा होता है, डिटर्मिनेट, अनइक्वल और होलोब्लास्टिक प्रकार का होता है। लाइफ हिस्ट्री इंक्लूड्स द ट्रोकोफोर लार्वा, इनका इन फ्यू एनिलिड, कुछ एनिलिडा में जो लार्वा उपस्थित भी होता है दोस्त, तो वह लार्वा कौन सा होता है, तो वह होता है ट्रोकोफोर लार्वा। यह बात सबसे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो लार्वा है वह ट्रोकोफोर लार्वा, ये बात ध्यान रखिएगा। ट्रोकोफोर लार्वा कुछ एनिलिडा संघ के जो एनिलिडा फाइलम है इसके कुछ जीवों में पाया जाता है। कौन सा, ट्रोकोफोर लार्वा। देखिए इसमें और भी कुछ खास बात हैं, क्या है, कुछ मोस्ट पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स को देख लिया जाए। कुछ स्टार पॉइंट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो क्या है महत्वपूर्ण बातें, देखिए टू सक इम्प्योर ब्लड, जो अशुद्ध ब्लड को सक करता है, चूसता है, बाई लीच, यानी लीच द्वारा जो इम्प्योर ब्लड को चूसा जाता है, सक किया जाता है, इज कॉल्ड फ्लीबोटोमी। उस घटना को क्या कहते हैं, फ्लीबोटोमी कहते हैं। यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लीबोटोमी, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। और इसमें देखिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन उपस्थित होता है, अभी मैंने बताया था मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, ठीक है। और अगली खास बात क्या है कि इसमें नेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड आस्मो रेगुलेशन, नेफ्रीडिया इसमें जो होता है वह एक्सक्रीशन और आस्मो रेगुलेशन दोनों के लिए होता है, ठीक है। नेफ्रीडिया, इसका नेफ्रीडिया जो होता है उत्सर्जी पदार्थ होता है। और इसकी अगली खास बात क्या है कि सीटी इन द बॉडी वॉल इन मॉइस्ट फॉर्म। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि इसमें जो नेफ्रीडिया होता है वह एक्सक्रीशन और आस्मोरेगुलेशन दोनों के लिए होता है। सीटी इन द बॉडी वॉल, इसके भित्ति में, शरीर की भित्ति में क्या होता है, सीटी होता है। इन द मॉइस्ट फॉर्म, किस अवस्था में, मॉइस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। और देखिए जरा, हेड अपेंडेजेस एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इज सम केसेस, ठीक है। जो कुछ ही परिस्थितियों में इसमें हेड और अपेंडेज और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगली खास बात क्या है कि सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल इन बोथ बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ठीक है। इसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं दोनों में, किसमें, बॉडी वॉल और गट वॉल दोनों में होती हैं। चलिए भाई बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो अगर इसके हम वर्गीकरण की बात करें तो इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है आप देखेंगे तो 4 क्लास हैं। कितने हैं, 4 में से हम आपको बता दें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 हैं, 3 सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक तो है पॉलीकीटा, दूसरा ऑलिगोकीटा और हीरोडिनी, ठीक है, हीरोडिनी। तो पॉलीकीटा, ऑलिगोकीटा और हीरोडिनी, इसके 3 जो है इसके क्लास हैं, ठीक है, 3 क्लास हैं। जो पॉलीकीटा है ये मोस्टली कैसे होते हैं, पॉलीकीटा के जो सदस्य होते हैं एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, पॉलीकीटा के सदस्य जलीय होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, देखिए सबसे पहले एक विशेषता इसकी और है कि इसमें न्यूमरस सीटी होता है, ठीक है। देखिए इसमें जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि भी ये पॉलीकीटा के सदस्य कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, सभी कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और ऑलिगोकीटा के सदस्य कैसे होते हैं, मॉइस्ट सॉइल में उपस्थित होते हैं। और हीरोडिनी के जो सदस्य होते हैं ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा। और इसमें न्यूमरस सीटी होती हैं, अधिक से अधिक संख्या में सीटी होती हैं पॉलीकीटा के सदस्य में। इसका एग्जाम्पल है नेरिस, ठीक है, नेरिस आप ध्यान रखिएगा। नेरिस किसका सदस्य है, तो पॉलीकीटा का सदस्य है नेरिस। और यहाँ पर देखिए इसमें स्केटर्ड और लेस सीटी होती हैं, किसमें, ऑलिगोकीटा में। ऑलिगोकीटा में जो सीटी की संख्या है वो कम होती है और बिखरी होती हैं, ठीक है। और ऑलिगोकीटा का सदस्य है अर्थवर्म, अर्थवर्म यह भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, अर्थवर्म। और हीरोडिनेरिया जो है इसमें कोई सीटी नहीं होती, कोई सीटी नहीं होती, ना भोपुआ होता, ना सीटी, ना सीटा, ठीक है। और हीरोडिनेरिया का एग्जाम्पल होता है लीच, कौन है, लीक, जोंक,
ठीक है, जोंक इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, लीच। और एक जो चौथे क्लास की मैं बात कर रहा हूं, जो चौथा क्लास है वह क्या है भाई, आर्की एनिलिडा। आर्की एनिलिडा आप देख रहे हैं कि चौथा क्लास है, और ये इसके सदस्य कैसे होते हैं, ना तो एक्वेटिक होते हैं, ना तो मॉइस्ट होते हैं, ना इक्टोपैरासाइट होते हैं, मैराइन। कैसे होते हैं दोस्त, मैराइन। अब आप सोच रहे हैं इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, तो इसका एग्जाम्पल जो है प्रोटोडिलस है, ठीक है, वह क्या है, प्रोटोडिलस। प्रोटोडिलस इसका एग्जाम्पल है, और नेरिटा है, कौन है, नेरिटा इसका एग्जाम्पल है। चलिए हमारी आज की क्लास में बस यहीं तक। ओके, थैंक